हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो गाइस आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी लंच का टाइम हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख भी लग रही थी, चक्कर भी आ रहे थे, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से ना खाना नहीं खाया और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे टेंशन की वजह से ना डिप्रेशन में जाने लग रही हूँ। और बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब भी चल रहा है। परेशानी इतना ज़्यादा है ना मेरी ज़िंदगी में कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अ, कुछ लोग ना शनि की तरह मेरी ज़िंदगी में सवार होके बैठे हैं और निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शनि कुछ ऐसा शनि है ना। और ये भगवान, अगर भगवान वाले शनि देव होते हैं ना तो वो एक टाइम के बाद चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ इंसानों के रूप में जो शनि देव जो मेरी ज़िंदगी में है ना वो कभी नहीं जाने वाले। और जब तक शायद मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। पता नहीं मेरी परेशानियाँ, मेरी चीज़ें कब ख़त्म होगी। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि कुछ लोगों को क्या ही मिलता है चीज़ें ख़राब करके, घर ख़राब करके, ज़िंदगी ख़राब करके। मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जैसे तैसे चीज़ों को समेटती हूँ, सही करती हूँ, लेकिन फिर कुछ लोग आके उसको बिखेर के चले जाते हैं। फिर जैसे तैसे चीज़ों को समेटती हूँ, सँवारती हूँ, फिर कुछ लोग आते हैं उसको बिखेर के चले जाते हैं। बस यही मेरी ज़िंदगी में तमाशा बन के रह गया है। मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे जीऊँ या फिर क्या करूँ? मैं ये सब चीज़ें ना ना सोच पा रही हूँ, ना कर पा रही हूँ। और हमारे जैसे लोग जो है ना, जो दूसरों की बातों में रहते हैं ना, वो ज़िंदगी में सच बताऊँ तो कुछ कर नहीं पाते। इन्हीं सब चीज़ों में ना उनकी ज़िंदगी जो है ना कट जाती है। तो खाना बनाने से पहले मैंने किचन वगैरह सब साफ़ किया, क्योंकि कितनी मेहनत से मैंने किचन को सजाया था, सँवारा था। सब सब जो है ना, कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा कि मैं किचन को सही करूँ या फिर कुछ घर के काम करूँ या वीडियो बनाऊँ या कुछ और काम करूँ। बिल्कुल भी मेरा किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा। बस एक कोने में बैठ के बस रात मतलब रोती रहती हूँ। ठीक है, कहते हैं ना कि जिस घर की औरत को इतना चीज़ें होती है ना, जिस घर में औरत परेशान होती है ना, उस घर में तो और भी परेशानियाँ आती रहती है। चलो, खुश भी हूँ, बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें करके खुशी मिलती है, तो उस चीज़ से भी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि दूसरों को दुख देके कुछ लोग अगर खुश हो रहे हैं तो हम भी देखते हैं ये खुशी कितने दिनों की रहेगी या कितने सालों की रहेगी। कभी ना कभी भगवान की आंखें खुलेगी ज़रूर, और ये सारी चीज़ें भगवान भी देखेगा, महसूस करेगा। अब तो मैं बिल्कुल भी खामोश हो जाना चाहती हूँ, बिल्कुल चुप हो जाना चाहती हूँ, बिल्कुल शांत हो जाना चाहती हूँ। अपने आप से भी, ज़िंदगी से भी, बस जैसे जो चल रहा है ना बस उसको वैसे ही मतलब बिता देना चाहती हूँ। बिता क्या देना चाहती हूँ, काटना ही चाहती हूँ। अब जो जैसे चल रहा है ना बस उसको उन सभी चीज़ों के ऊपर छोड़ के ना बस ज़िंदगी। तो सच पूछो तो अब किसी भी चीज़ को लेके कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। कोई त्यौहार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, नवरात्रे आ रहे हैं, आगे और भी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके ना कोई एक्साइटमेंट ही नहीं मेरे अंदर बचा है। मर गया है। अपने जो चुलबुली सी लड़की थी, जो हमेशा खुश रहती थी, हंसती थी, खेलती थी, लोगों में घुलती मिलती थी ना, वो सब चीज़ें जो है ना मेरे अंदर से ही जो है ना मर गई है। जैसे मेरा बचपना, मैं इतना साल हो गया ना ज़िंदगी को, फिर भी मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं बचपना ज़िंदा था। वो बचपना जो ज़िंदा था ना उसको भी मैंने अपने अंदर से मार ही दिया। अब बिल्कुल भी सीरियस होके बस जो कट रहा है ना बच्चे के लिए, एक माँ ना सब कुछ सह सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। अपने बच्चों के लिए तो एक माँ कितना भी जो है ना दर्द सहने के लिए तैयार है, तकलीफ़ें सहने के लिए तैयार है। ठीक है, जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो मैं ढाल बन के खड़ी थी कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं हर एक चीज़ जो है साथ खड़ी रहूँगी। लेकिन कुछ लोगों को बीवी का साथ नहीं चाहिए, कुछ लोगों को औरों का साथ चाहिए, जो कि कभी भी काम आने वालों में से नहीं है, सिर्फ दूर से ना बर्बादी का तमाशा देखने वालों में से हैं। वो लोगों का साथ चाहिए कुछ लोगों को। तो मुबारक हो उनको, उन लोगों का साथ। मैं अकेली ज़िंदगी में आई हूँ, दुनिया में अकेली आई हूँ, और अकेले ही जब जाना है तो फिर इतना मोह माया क्यों भाई? किस चीज़ का इतना मोह माया करूँ मैं? रिश्तों का, परिवार का, किस किस चीज़ का मोह माया करूँ? सच बताऊँ, मेरी बेटी थी ना तो मेरे चेहरे पे ना हर दम हंसी रहती थी। उसके साथ घूमती थी, फिरती थी, खाती थी, पीती थी,
लेकिन आज के टाइम पे ना वो हंसी भी मेरी मुझसे दूर हो गई है। और इसका भी रीज़न बहुत सारे लोग हैं। और पहले भी दूर किया था, आज फिर से दूर हो गई है मेरी खुशियाँ। और मेरे जो है बच्चे और जो है उसको भी लोग मुझसे दूर कर देना चाहते हैं। उसको भी, छोटे से बच्चे को भी भरने से ना नहीं पीछे हट रहे। छोटे से बच्चे के भी दिमाग में ना मेरे खिलाफ इतना जहर भर रहे हैं, इतना जहर भरना मतलब क्या मिल जाएगा कि एक माँ के लिए उसके बच्चे के दिमाग में जहर भर के। मैं नहीं समझ पा रही हूँ इन सब चीज़ों को कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों नहीं। मैं आप लोगों के साथ ना अपनी परेशानियाँ भी नहीं बता सकती, दुख भी नहीं बता सकती हूँ। बस जो मेरे को मिला, मैंने कल बेसन मंगाया था 30 रुपए का, वही मेरे पास था। और उसी का जो है, जो भी मेरे पास सब्ज़ी वगैरह थी, प्याज वगैरह जो भी, उसी का मैं पेस्ट बना के अपना सब्ज़ी और 4 रोटियां बना के अपना जो है लंच करूँगी। क्योंकि कुछ लोग तो जो है ना अपना ला के खा ले रहे हैं, लेकिन मुझे भी भूख लगती है, मैं क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो फटाफट साथ के साथ जो चाय नाश्ते के बर्तन थे वो भी धुल रही हूँ। एक औरत घर के काम भी करे, बच्चे भी संभाले, सब कुछ करे, और कोई डिसीजन लेने की बारी आए और तो औरत को गलत साबित कर दिया जाता है। औरत बुरी है, औरत घर नहीं संभाल सकती, औरत ऐसी है वैसी है। मेरे जितना मैं तो गारंटी कहती हूँ, तो मैं गारंटी बोल रही हूँ, मैं जितना चीज़ें संभालती हूँ ना, जितना चीज़ें करती हूँ, जितना चीज़ें सोचती हूँ ना, शायद मैंने और भी लोगों को दुनिया में देखा है जिनको बस बनाने, खाने और बच्चों से मतलब होता है। बाकी दुनियादारी भाड़ में जाए, कोई मतलब ही नहीं होता है, बस पति कमा के ला रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में। नहीं, अभी तो नाम चेंज हो गया है। देख रहे हो मेरे को कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मैं खाना बनाने लग रही हूँ। और खाने में मैं बना रही हूँ बेसन गट्टे की सब्जी और रोटी बनाऊँगी। फ़िलहाल तो बस बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ पता नहीं, बस खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। और 2-3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया ठीक से क्या, मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। पेट में रोटी जो है ना बिल्कुल भी नहीं गई है। आज चौथा 5वां दिन है जो कि मैंने खाना बिल्कुल छोड़ रखा था। क्यों छोड़ रखा था, इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है, जो कि मन करता है कभी कभी सब शेयर कर दूँ, फिर मन करता है कि क्या फ़ायदा होगा शेयर करके भी, क्योंकि मेरी परेशानियाँ, मेरे दुख ख़त्म नहीं होंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसीलिए सब कुछ भगवान को सौंप के बिल्कुल शांत हो गई हूँ, हर चीज़ से शांत हो गई हूँ। क्योंकि अब मैंने एक चीज़ तो जान लिया है कि किसी को भी बोलने ना बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोला जब जाता है जब किसी को आपके परेशानियों से, आपके दुख से कोई फ़र्क पड़े, तब आप बोलो, तो वो बोलना जो है वेस्ट नहीं जाता है। लेकिन कुछ बोलना ऐसा होता है कि आप बोलते रहते हो, सामने वाले को आपके बोलने ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, वही सबसे बड़ा इलाज है। सोचा तो बहुत कुछ है कि मैं ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, ये चीज़ कर दूँगी, लेकिन सिर्फ कुछ मजबूरियां हैं, मेरी कुछ परेशानियां हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसा डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ, या फिर अभी चाह के भी ले भी नहीं सकती हूँ। मेरी चाहत तो है कि मैं ऐसा डिसीज़न लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के लिए और मेरे करियर के लिए, करियर तो क्या ही है, लेकिन मैं इस दुनिया में रहूं, उसके लिए ऐसे फ़ैसले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कोई उम्मीद नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है कि मैं अभी इतना बड़ा जो है कोई चीज़ स्टेप उठाऊं। बोलने ना बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे सनी बन के हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं ना कि सनी से भी भयंकर लोग हैं, जो कि मेरी ज़िंदगी को, मेरे हर एक चीज़ को बर्बाद करने पे तुले हैं। उनको जब सुकून मिलेगा, जब सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा, तब शायद उनके मन को खुशी मिले, शायद वो खुश हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे पढ़ा भी है, सुना भी है कि कोई भी माँ अपने बेटी का घर नहीं बर्बाद करती है, लेकिन हाँ, माँ जो है ना अपने बेटे का घर ज़रूर बर्बाद कर देती है। तो बेटियों का घर तो कोई भी माँ नहीं बर्बाद करेगी, लेकिन बेटों का घर बहुत आसानी से बर्बाद कर देती है। खैर छोड़िए, ये तो मेरी
बहुत बड़ी बात है। और चलिए कुछ काम करती हूँ, पहले मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि पेट में खाना जाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ खाऊंगी तभी कुछ करने की हिम्मत आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। इसीलिए कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने छोड़ दी है, त्याग दिया है। और कल शायद नवमी है, पहला दिन है, और आई हैव नो इंटरेस्ट, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी भी चीज़ में। तो चलो बनाते हैं अपना काम। और पहले सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, गट्टे की सब्ज़ी, और साथ में बनाऊँगी रोटियाँ। उसके बाद जो है फिर मैं अपना कुछ काम करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, बनाती हूँ अपनी चीज़ें, फिर मिलती हूँ। बाय बाय। बुढ़ापे में कोई काम नहीं आने वाला, खुद का जीवन साथी ही काम आता है, लेकिन कुछ लोग जीवन साथी की ही कदर नहीं करते ज़िंदगी में। जहाँ से मैं सामान लाती हूँ ना, सामने एक दुकान है, वहाँ पे बुढ़े बुढ़िया दुकान चला रहे हैं, बेटे बहू हैं, सबको ही है, लेकिन काम तो दोनों एक दूसरे के ही आ रहे हैं ना। तो कोई जीवन में वैसे भी काम आने वाला नहीं है। मदद के लिए बुलाते हैं लोग, आओ 2-4 हज़ार रुपये ले जाओ, और खाली हाथ भेज देते हैं। क्यों? इतने दिन से पैसों के लिए बुला रहे हैं, आजा आजा पैसे ले जा। अब पैसे ख़त्म हो गए थे क्या? जब पैसे लेने के लिए गए तो